तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि चाइना पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आने वाले समय में कोई मुझे चुनौती दे सकता है तो वो इंडिया ही है। इंडिया के अलावा और कोई दिख रहा है पूरी एशिया के अंदर जो चाइना को टक्कर दे सकता है? आज में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 2085 तक भारत की अर्थव्यवस्था 53 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, जबकि चाइना की 56 ट्रिलियन डॉलर। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो होगी वो अमेरिका की होगी, जो कि बिल्कुल किधर पड़ा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ा हुआ है। अरज में नहीं आ रहा। बाकी जो है अंतर सीधा बहुत कम जाके अंतर हो जाएगा। अरज में नहीं आ 8 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन ऐसी इकोनॉमी पहुंच जाएंगी जाकर। तो इसीलिए वो इंडिया को शुरू से ही घेर लेना चाहता है और दबा देना चाहता है। अब कैसे वो इस चीज में सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल समझते कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां समझने वाली बात यह कि इसने जहां पर भी अपने नेवल बेस बनाए हैं वो सारे देश कैसे हैं? अल्प विकसित या विकासशील देश है। यानी कि इनके ऊपर लंबे समय तक कंट्रोल रखने के लिए इनके विकास पर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो माले को, ये क्या नाम है, मालदीव को इसने क्या 1.5 बिलियन का कर्जा दिया है। श्रीलंका को 3.5 से ऊपर का इसने क्या कर्जा दिया हुआ है। तो जिसमें भी इसने नेवल बेस बनाया उनमें बड़े पैमाने पर इसने क्या कर्जा दिया हुआ है। अब दो चीजें, या तो इनको कर्जा दो, क्योंकि गरीब देश है, गरीब देश आपको जब ही अपने देश में रुकने देंगे जब आपको इनको कर्जा देंगे या आर्थिक सहायता देंगे। और बड़े पैमाने पर चीन दोनों ही लंबे समय तक नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी आबादी भी 140 करोड़ है। अगर वो इतनी बड़ी आबादी से पैसा निकाल कर अगर दूसरे देशों में लगाएगा तो उसकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जब वो महाशक्ति बनने का सपना ही कैसे देख पाएगा जब उसकी इकोनॉमी ही नहीं होगी। तो इसीलिए वो ऐसी गलती कर नहीं सकता। और अगर वो कर्जा कर्जा मांगता है दोबारा, अरज में नहीं है, या उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देता है, तो वो ऐसे में चीन को बाहर निकालने की क्या करेंगे? रणनीति अपनाएंगे कि चीन को बाहर निकालते। अगर चीन को बाहर निकालेंगे तो चीन वहां पर क्या करने वाला है? चीन दो नीतियां अपनाने वाला है। या तो वहां की सरकारें बदलेगा, सरकारें मतलब इसमें दूसरी पार्टी को, या गृह युद्ध छिड़वा देगा, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जैसे कि रशिया, क्या नाम है, रशिया और अमेरिका ने शीत युद्ध के टाइम किया था। जैसे अफगानिस्तान पहले दोनों से क्या लेता रहा? सहायता लेता रहा। अर्ज में जब इसने देखा यार अमेरिका से भी सहायता ले, रशिया से भी सहायता ले, रशिया ने क्या किया? मिलिट्री इन्वेशन कर दिया। अर्ज में नहीं, यानी अपनी सेना घुसेड़ दी उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से चीन करने वाला है। बात समझ में ही नहीं? ये क्या है? लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक ये इनको कंट्रोल नहीं रख पाएगा। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अगर वो अभी नेवल बेस तैयार कर ले रहा है तो वो युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसे आर्थिक विकास करना है और भारत भी आर्थिक विकास करना चाहता है। इसी वजह से भारत अपने पड़ोसी देशों को ज्यादा नहीं साध रहा है, देख रहा है निकल रहे हैं, ठीक है निकलने दो। क्योंकि अगर हम आर्थिक शक्ति होंगे मजबूत तो बेसिकली ये सारे पड़ोसी देश वैसे ही हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि पता है इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अरज में, क्योंकि इंडिया से ताकतवर कोई पावरफुल कंट्री रहेगी नहीं। बात समझ में ही नहीं रही? चीन रहेगा। बात समझे नहीं? तो चीन क्या इधर के देशों को साधने की कोशिश करेगा जो उसके पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देशों में नहीं कूदेगा वो। समझ में? क्योंकि जानता है चीन इंडिया से लड़ेगा नहीं उस स्थिति के अंदर, ठीक है, जब इंडिया दूसरी पावरफुल कंट्री होगा तब। तो इसी वजह से क्या एक इंपैक्ट पड़ रहा है कि ये जो है इंडिया वो अभी अपने आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहा है। देखो अभी मालदीव निकल गया, ठीक है निकल जाने दो। श्रीलंका पता ही है अभी क्राइसिस रहा है, हमने मदद दी है जब उसने लास्ट एंड पे मदद मांगी है। तो पाकिस्तान हमारा वैसे दुश्मन देश माना जाता है, अर्ज में नहीं है। नेपाल पता ही है काला पानी है नहीं, इनके बीच में लड़ चुका है। ठीक है, भूटान भी उसकी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करने लगा है। तो इंडिया कह रहा है कोई बात नहीं जाने दो, ये सारे क्या है लॉन्ग टर्म में आएंगे ही आएंगे। बात समझ में ही नहीं आ रही? तो ये क्या है लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया फायदा हो जाएगा। ठीक है, और अभी शॉर्ट टर्म के अंदर कोई युद्ध करने का चांसेस चीन का है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डियागो गार्सिया के अंदर अमेरिका का भी नेवल बेस है। और अमेरिका इस समय क्या विश्व की महाशक्ति है और चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा किसी तरीके से अमेरिका से पंगा लेने की, बस वो अपनी तैयारी कर रहा है। तो दीर्घ काल में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। और शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा नुकसान किन देशों को होने वाला है? जो देश अपने में नेवल बेस बनाने को आज्ञा दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अभी इंडिया अपने क्या आर्थिक विकास में फुल फोकस देगा, उसके बाद जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी अपनानी है और अपने पड़ोसी देशों को अपने कंट्रोल में रखना है। अर्ज में नहीं आ रहा, उनसे दबना नहीं है, उन्हें दबा के रखना है। ठीक है, यही विदेशी नीति होती है। अमेरिका दबता नहीं है, दबा के रखता है। चाइना दबता नहीं है, दबा के रखता है। इंडिया क्या है दोस्त दोस्त के चक्कर में सर पे बैठा दिए थे। अर्ज में इस पे भी डिस्कस करेंगे भारत की विदेशी नीति में पहले क्या कमियां थी और अब जाके क्या सुधार हो रहे हैं।